कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, भाजपा का समर्थक भी है, उस पे अगर तमिलनाडु से बिहार आते हुए गाड़ी पलट दी जाए तो आपको चलेगा क्या? शोएब जमई याद कर लो और नोट कर लो, तुमको ये चिता रहे हैं। अगर इस तरह से तुम मनीष कश्यप को और एक अपराधी के बेटे को अगर बराबर करने का प्रयास कर रहे हो तो औकात में रहो। उत्तर प्रदेश की जनता है, बाबा हैं, तुम्हारी गाड़ी पलट दी जाएगी अगर शब्दों से इस तरह से बोलोगे तो। इस देश में आतंकवादी का अधिकार होता है, उसके लिए मानवाधिकार आएगा, उसके लिए तथाकथित अभी कोर्ट में सिब्बल से लेकर तमाम हजारों लोग चले जाएंगे। 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुल जाएगा। मकसद यह है कि मनीष को किसी तरह से बाहर लाना है। उसके लिए कानूनी सलाह से लेकर जिस तरह की मदद है, आप लोगों को जरूर एहसास होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी पत्ता नहीं खोलूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। पांडे जी, क्या मनीष कश्यप का गाड़ी पलटाने का प्लान चल रहा है क्या? मनीष कश्यप AK-47 चलाता था, AK-47 चलाता था, अपराधी था, हत्या किया था, बलात्कार किया था, मर्डर किया था। मिला तो है अतीक अहमद का, जिसकी गाड़ी पलटने की बात हो रही है, वो उसका मिला है तो तार आई थी पाकिस्तान के ISIS से। था कोई माई का लाल कहने वाला है कि मनीष कश्यप कभी इस तरह से 2 नंबर और गलत लोगों के साथ रहा हो? हमेशा बिहार की बात किया और बिहारियत की बात किया और जातिवाद के अगेंस्ट में खड़ा हुआ और जातिवाद को तोड़ने का, और बिहार कैसे बढ़ेगा और कैसे यहाँ उद्योगपति आएंगे, कैसे बिजनेस लगेगा, कैसे बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी क्या समस्या होती है, उनको क्या परेशानी होती है, ट्रेन में कैसे जाते हैं, उनको बिहार में किस नज़र से देखा, बिहार से बाहर किस नज़र से देखा जाता है, वो शासन सत्ता से पूछना। यही 200 की कलम थी उसकी, यह माइक नहीं है, या उसके लिए कलम था। उसी को असली पत्रकारिता कहते हैं। चूंकि दिक्कत जानते हैं कहाँ है, दिक्कत यह है कि वह रेलाई करता था और खूब रेलता था, और रेलता इस तरह से था कि चाहे बिहार के डॉक्टर लोग हों उनको रेलता था, और बिहार के इंजीनियर लोग हों उनको भी रेलता था। कहता था, रे ससुरा बिहार का इंजीनियर, कहता था ना, ये तुमको किसने इस तरह से बनाया कि रोड नीचे है और नाली ऊपर है तो पानी कूद के जाएगा? पूछता था ना। यह रोड इतने दिन में काहे नहीं बना? अगर यह मटेरियल है तो इस मटेरियल में कितना कितना सामान लगा बना है, यही पूछता था ना। तो वह अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री क्या है? वो भी इंजीनियर है ना। तो रे ससुरा में वो भी आते हैं, वो अपने आप को कहते हैं बहुत ईमानदार है। तो उस भ्रष्टाचार को खोलता था तो नीचे से ऊपर तक खोलता था ना। वह उनको भी कहता था, और कहने का अधिकार है कि आप एक इंजीनियर हैं और कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, हम तो कभी भ्रष्टाचार किए ही नहीं। तो ये 200 रुपए का माइकवा लेके जो मनीष खोलता था भ्रष्टाचारवा, उसके मुखिया कौन थे? गद्दी पे आप हों, बैठे आप हों, फैसला आप लेते हो, टेंडरिंग की व्यवस्था आप हो, उसके जांच के लिए जो इंजीनियर नियुक्त होता है आप नियुक्त करते हो, आपकी जिम्मेदारी है उसको मॉनिटर करें। आप भी अगर कोई पत्रकार उस सवाल को उठाता है तो वहाँ पे जाके जांच करें। नहीं करना, तो ये करना गलत था। तो शोएब जमई जो मनीष कश्यप का तुलना जो है वो अतीक अहमद और उसके बेटे से क्यों किया है? बोला कि गाड़ी पलट जाएगा तो कैसा लगेगा, क्यों किया? ये हुआ मतलब उसके मन में आया कैसे? बराबर करना है भाई, विक्टिम कार्ड करके बराबर करना है। एक अपराधी को, आतंकवादी को दिखा दिया जाता है कि ये तो अब उसका बेटा है, टीचर अध्यापक का बेटा है, पढ़ने वाला था, तथा कथित भटका हुआ नौजवान था। अब बराबर पे बिठाना है अपराध का। वो कितना भी गलती करे, कुछ भी करे, वो हजारों लोगों की हत्या कर दे, कितना भी टेरर कत्ल करे। अब समझ लीजिए कि दिन दहाड़े एक व्यक्ति जो गवाही दे रहा था, जो पाल था, उमेश पाल, वह गवाही दे के आया था। उसकी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल होते हैं। विधानसभा चल रहा है, दिन दहाड़े उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। इसी तरह से काम किया था क्या मनीष कश्यप? तो इस तरह के अपराधी को मनीष कश्यप से जोड़ना है।
समझ रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लोकतंत्र की हत्या को जस्टिफाई करना है ना, कांग्रेसी लोग हैं ना, सपाई लोग हैं, तो किसी तरह से उनको खुश करना है। असल बात समुदाय विशेष के लोग, किसी का नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हैं ना, वह इसी तरह की बातों से खुश होते हैं। हाँ। वह कितना भी गलती करे ना, उसको किसी तरह से झूठ बोल के किसी तरह से जस्टिफाई करना है कि हम गलत नहीं करते हैं। लेकिन अब आप छोटी सी गलती करें या बड़ी गलती करें, सारी गलती को एक में गोलमाल करके और परोस देना है जनता के बीच में। वहाँ तो अंधे लोग बैठे हुए हैं, अब वो ताली बजाएंगे ही। इसीलिए यह कह रहा था कि अब उसकी गाड़ी पलट दिया है। अच्छा, चूंकि आपको पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में जो है सो देखा जाता है, यूट्यूब और फेसबुक पे बराबर देखा जाता है, तो क्या आप मनीष कश्यप के समर्थक के ओर से, समर्थक के तरफ से शोएब जमई को कोई मैसेज देना चाहेंगे? शोएब जमई, याद कर लो और नोट कर लो, तुमको ये चेता रहे हैं, अगर इस तरह से तुम मनीष कश्यप को और एक अपराधी के बेटे को अगर बराबर करने का प्रयास कर रहे हो तो औकात में रहो। उत्तर प्रदेश की जनता है, बाबा हैं, तुम्हारी गाड़ी पलट दी जाएगी अगर शब्दों से इस तरह से बोलोगे तो। यह तुम्हारी मानसिकता बता रही है, ये तुम्हारा जो जाहिलियत है ना, तुम्हारी गंदी सोच, गंदी जुबान ये बता रही है। वो समझ रहे हैं यह आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। तुम लोग इसी तरह से अब ये डरा हुआ मुसलमान है, कहते हैं कि हम डरे हुए मुसलमान हैं। एक पत्रकार को जो जमीन पे काम कर रहा था उसकी गाड़ी पलटवाने की बात करता है, और एक तरफ यह कहता है कि इस भारत में देखिए मुसलमान के नाम पे हत्या हो रही है। बात समझ रहे हैं ना, ये विक्टिम कार्ड खेलना है, यह एक तरह से सुनियोजित षड्यंत्र है। उसका तार विदेशों से है भाई, वो अल जजीरा और 56 देशों से है। ये जमई नहीं कह रहा है, वो 56 देश की आवाज़ है। 56 देश यह कुछ भी करते हैं, कितना भी अपराध करते हैं, यह कुछ भी नारे लगा दें, चाहे राजस्थान की घटना उठा लीजिए, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, या महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो आप जानते हैं, किस तरह से नारे लगे थे, कौन कौन से नारे लगे थे। तो उन नारे लगाएं, उसको अंजाम दे दें, कुछ भी करें, तो इनका अधिकार है। अच्छा, जिस तरीके से अभी वो अतीक अहमद और उसके बेटे के लिए जिस तरीके से मगरमच्छ का आंसू बहाया जा रहा है, तो इससे पहले जब गोली फायरिंग करके मार दिया गया था पाल जी को, तो उसके विषय में तो कोई एक शब्द नहीं बोला, ना ही पोस्ट डाला। उस समय तो किसी को कानून याद नहीं आया। आज लोग कानून की दुहाई क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो पुलिस मारा गया है ना, पुलिस का क्या राइट है? इस देश में आतंकवादी का अधिकार होता है, उसके लिए मानवाधिकार आएगा, उसके लिए तथाकथित अभी कोर्ट में सिब्बल से लेके तमाम हजारों लोग चले जाएंगे। 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुल जाएगा। पुलिस वालों को कौन पूछने वाला है भाई? उसकी गलती इतनी है कि वर्दी पहन के वह रात भर आपकी सुरक्षा के लिए वो खड़ा रहता है, वो नहीं। अगर इतना ही ईमानदार होता अतीक अहमद तो अपने बेटे को क्यों नहीं पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाया? अपराधी क्यों बनाया? उसको 9 साल के उम्र में AK-47 पकड़ा के और रिवाल्वर पकड़ा के और गोलियां चलवा रहा है अपने मामा के शादी में कि चला बेटा, निशाना साध, सही निशाना। तो वो और मनीष का बाप क्या करता है? बॉर्डर पे रहता है, भारत माता की सेवा में लगा हुआ है। तो एक भारत माता की सेवा के सेवक के साथ उस अपराधी को जोड़ा जा रहा है, समुदाय विशेष कर, इसलिए कि जाति है ना भाई, समझ रहे हैं ना, ये जाति है, वो मुसलमान है ना, कहना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए अशोक सब लोग, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो हैदराबाद का वो ओवैसी हो, सब निकले हुए हैं बिल से, इस सोए रहेंगे। जब उमेश पाल की हत्या होगी, जब राजू पाल की हत्या होगी, जब उन 2 सिपाहियों के साथ गोलियों में उनका हो जाएगा, उस समय ये लोग सोए रहेंगे। उस समय जानते हैं क्या कहेंगे? उस समय शासन सत्ता दोषी हो जाएगा।